Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are fit and fine at your home. So guys, इस वीडियो में आज हम एक नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं. दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. बायो का चैप्टर नंबर 1 फॉर क्लास 9th, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, सो स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए. बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके. So let's start. The fundamental unit of life. The fundamental unit of life. सबको पता है हम fundamental unit of life में किसकी बात कर रही हूँ. The fundamental unit of life. Okay. तो fundamental unit of life कौन होता है? Fundamental unit of हम किसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है हम किसको बोलते हैं. चलो ठीक है, हम एक बार देखते हैं पहले किसको बोलते हैं फिर हम देखते हैं. हमारे चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती क्या है? सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सबको पता है हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है. सेल क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का, तो इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल इज़ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ. सेल जो है वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी बॉडी की. सबको पता है हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है. एवरीवन नोज. ये चैप्टर हम पिछले साल भी कर चुके हैं 8th में. तो ये चैप्टर 9th में फर्स्ट चैप्टर है बायो का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज़ सेल. हम सेल को बोलते हैं. तो सेल को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था? किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर्ड किया था फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट हुक ने जो सेल हैं उनको डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम. इन्होंने किया था सेल को डिस्कवर्ड 1665. In 1665, Robert Brown discovered the cell. In 1665. Okay. तो सबसे पहले इन्होंने जो डिस्कवर्ड किए थे वो किए थे डेड सेल. कौन से किए थे? डेड सेल जो थे वो इन्होंने डिस्कवर्ड किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने. और जो सेल थे वो डेड थे और इन्होंने जो सेल थे वो डेड थे और इन्होंने जो देखे थे वो इन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था. प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से इन्होंने सेल को देखा था. और जब इन्होंने इन सेल को देखा तो इनको वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखे थे. और वो इन्होंने उस काम को जो भी इसने डिस्कवर्ड किया, जो भी उन्होंने देखा, उस सारी चीज़ को अपनी एक बुक के अंदर पब्लिश किया, दैट इज़ माइक्रोग्राफिया. तो ये बेसिक से बेसिक हम लेके चल रहे हैं. सेल की डिस्कवरी कैसे हुई आपको कोई और बताएगा नहीं बताएगा, लेकिन मैं सिर्फ बता देती हूँ. सेल की डिस्कवरी ऐसे हुई थी. अगर किसी को पता है कि किसने डिस्कवर्ड किया था और कोई लिविंग सेल किसने डिस्कवर्ड किए थे, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल? दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू. फाइंड आउट इन द कमेंट. ओके, देन मैं आपको आंसर बताऊँगी कि आपने सही किया है नहीं किया. ठीक है, लिविंग सेल आप बताएंगे. अब आपको सबको पता है कि जो सबसे पहले डिस्कवर्ड किया वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था. ये फर्स्ट सेल थे. ओके, अब जो हमारी बेसिक चीज़ आती है वो आती है कि सेल जो है वो क्या था, वो हमने कर लिया. अब सेल थ्योरी दी थी किसी ने सेल थ्योरी के बारे में भी दिया था कि सेल होते क्या. किसी ने सेल थ्योरी तो दी होगी. स्केल्डिन एंड सचवान ने जो सेल थ्योरी को डिफ़ाइन किया था 1838 के अंदर स्केल्डिन ने दी थी और 1839 के अंदर सचवान ने दी थी. और इन्होंने सेल थ्योरी दी थी. फिर उसके बाद उस सेल थ्योरी को जो मॉडिफाइड किया था, उस सेल थ्योरी को जिसने मॉडिफाइड किया गया था वो किया गया था. जो सेल थ्योरी जो थी वो मॉडिफाइड किसने की थी? मॉडिफाइड की थी रुडोल्फ विर्को ने. 1855 में जो सेल थ्योरी थी उसको इन्होंने क्या किया? उसको इन्होंने दोबारा से मॉडिफाई किया. सेल थ्योरी के अंदर जो बेसिक से बेसिक एक बात है, सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जो सेल थ्योरी जो हमें स्टेट करती है वो करती है सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जो सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही हमें डिस्कवर होते हैं. प्री एग्जिस्टिंग सेल्स.
सेल थ्योरी एक ये स्टेट करती है, बिल्कुल सिंपल सी बात जो है वो सेल थ्योरी स्टेट करती है कि जो सेल हैं वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ये इम्पॉर्टेंट बात है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो सेल हैं वो किससे अराइज होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ओके, सेल जो थे वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होते हैं डिफाइन। ये बात थी हमारी अब तक सेल के बारे में। अब सेल के अलग अलग शेप होती है, अलग अलग साइज़ होती है। किसी भी जो बॉडी का जो साइज़ होता है वो सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सबके अंदर सेम साइज होते हैं। नंबर ऑफ सेल के अंदर डिफरेंस होता है, सेल का एक ही काम होता है, सेल का साइज़ सेम होता है सब में, वो उसकी बॉडी पे और उस पर डिफ्रेंशिएट करता है। तो अब जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन सा होता है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल? एनीवन नोज देन कमेंट विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल। ओके, द स्मॉलेस्ट सेल इज़, जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है हमारा माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म ये क्या है, स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल। और जो हमारे सेल को हम तब मेज़र करते हैं उसको माइक्रोमीटर में मेज़र करती हैं, किसमें, माइक्रोमीटर में। और 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर को ऐसे लिखते हैं, 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻⁻6 के इक्वल होता है। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल 10⁻⁻⁻6। ये तो है हमारा स्मॉलेस्ट सेल। अब जो हमारा लार्जेस्ट सेल है वो कौन सा है, वो है ऑस्ट्रिच एग सेल। कौन सा, ऑस्ट्रिच एग सेल। इसकी जो मेजरमेंट है वो है 18 माइक्रोमीटर। ये लार्जेस्ट है, वो स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब तो हम सिंपल नॉर्मली बात कर रहे थे स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट की। अगर हमें प्रॉपरली पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन सा है, ह्यूमन बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट सेल को अगर पूछ लिया जाए तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्मॉलेस्ट सेल होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्मॉलेस्ट सेल होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारा स्मॉलेस्ट सेल होता है वो कौन सा होता है, इफ एनीवन नोज, स्पर्म सेल। ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है स्पर्म, स्पर्म सेल। सबको पता होगा स्पर्म क्या चीज़ होती है, स्पर्म के बारे में पढ़ा भी था पिछले साल सबने। एवरीवन नोज व्हाट इज स्पर्म। स्पर्म होता है ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल। और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट सेल होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट सेल होता है वो होता है हमारा ओवम एग सेल। ये तो हमारा था स्पर्म। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारा लार्जेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का वो होता है हमारा ओवम। ओवम इज़ द लार्जेस्ट एग सेल, लार्जेस्ट सेल एंड स्मॉलेस्ट सेल इज स्पर्म। ओके, स्मॉलेस्ट सेल होता है हमारा स्पर्म। ठीक है, सबको इतना समझ आया। ये थे हमारे सेल के बारे में। अब सेल के अकॉर्डिंग, सेल की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग एक बॉडी में कितने सेल होते हैं उसके अकॉर्डिंग 2 टाइप्स में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में, 2 टाइप्स में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है, 2 टाइप्स में। 2 टाइप्स में ऑर्गेनिज्म को जो है वो डिवाइड किया गया है। यू ऑल नो दैट 2 टाइप्स, वो 2 टाइप्स आपको सबको पता होंगी। नंबर 1 इज़ यूनिसेल्युलर, नंबर 1 इज़ यूनिसेल्युलर and number 2 is multicellular। ओके, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक ही सेल होता है, वो पूरी लाइफ प्रोसेस अपनी एक ही सेल से करते हैं, वो होते हैं यूनिसेल्युलर। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, दीज आर द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, दे विल पोजेसेस देयर लाइफ प्रोसेस विद अ सिंगल सेल। ओके, ये सारा काम हमारा सिंगल 1 सेल से ही करते हैं, ओनली 1 सेल। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोर देन 1 सेल, जिनके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, वो होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे एग्जांपल हैं, प्लांट सेल, ह्यूमंस, एनिमल्स, मैनी मोर, फंगी, फंजाई, मैनी मोर, बहुत सारे होते हैं। तो ये होते हैं हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब बनता है वो वैसे सिंगल सेल्ड ही होता है, बाद में वो कन्वर्ट होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो दिस इज़ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। इस वीडियो में यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा सेल के बारे में।
सेल और के अंदर और हम डिस्कस करेंगे, और आप जो मैंने क्वेश्चन आपको बोले थे आप उनके कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिएगा। इस बात पे एक लाइक बनता है। सो थैंक यू सो मच।